Amber's first day of and you're in senior kindergarten. You're a big girl now. What will you do in school? ये बताओ. स्कूल में क्या करोगे आप? I will dance, I will play, I will study, I will eat Study? food. Food. Wow. Let's go get my study book. Oh my god. Okay. So अगर आप टायर्ड हो जाओगे तो आप टीचर को बोलोगे? Yes, and mothers come to home to bring me. ये क्या बोल रही? Mothers can come to school, right? Okay. They can come when we are tired or sick. ओके गाइस, तो आज है एम्बर का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और एम्बर रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए. इसका टिफिन पैक है. तो आज मुझे ऐसे लग रहा था 2 मंथ की मैंने ब्रेक ली है क्योंकि मेरी रूटीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी. तो रूटीन में मैं बहुत आराम से उठ रही थी और शाम को जिम जाती थी और कभी जाती भी नहीं थी. तो अब मैं फिर से रूटीन में आ रही हूँ. अभी स्कूल छोड़ने के बाद में मैं जिम जाऊँगी और फिर बाकी के काम करूँगी. बट एम्बर का जो 1-2 मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. लास्ट टाइम मैं रो रही थी, बहुत इमोशनल थी. इस बार तो मैं खुश हूँ. और टिफ़िन में मैंने सोचा था कि आज मैं आलू का पराठा दूँगी इसको अलॉन्ग विद अदर स्नैक्स. बट फिर मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट डे थोड़ा फ़न लविंग होना चाहिए. फ़न लविंग तो थोड़ा कुछ फ़न होना चाहिए यू नो. तो मैंने स्माइलीज जो होती हैं और नगेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें दी है. और उसके बाद तो बाकी फिर पूरा साल ही कुछ ना कुछ देना ही है. सो अभी इसको स्कूल ड्रॉप करूँगी, उसके बाद जिम जाऊँगी. और मैंने फ़ायदा ये है जल्दी उठने का कि घर के सारे काम हो गए हैं. सारे के सारे काम हो गए. अभी जिम से आके जस्ट मुझे शावर लेना है और जो मुझे अपने लिए कोई काम करना है अपने रिलेटेड तो मैं वही करूँगी. तो मुझे कोई घर का काम नहीं है. सिर्फ दोपहर को जब रोटी बनानी होगी वही बनाऊँगी और सब्जी सब रेडी है सब कुछ. एम्बर इसका ये बनाया था किंडरगार्टन वाला. फर्स्ट डे फ़ोटोज़ ली बट अभी थोड़े इसके गिर गया और सारे लेटर्स इसके एम्बर उठा रही है. तो आज मौसम बहुत ठंडा है. आज 10 डिग्रीज है टेम्परेचर. तो मैंने सोचा था अच्छी सी ड्रेस वगैरह पहनाऊंगी इसको, कुछ फ्रॉक वगैरह. बट फिर मैंने ये स्वेट शर्ट पहना दी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है आज. और बच्चे के वहाँ पे प्लेग्राउंड होता है तो और भी ठंडा होगा. सो एम्बर, आर यू एक्साइटेड? कितना एक्साइटेड हो? बिग एक्साइटेड. मम्मा तो मिस करेगी आपको. आप मम्मा को मिस करोगे? नो मुझे पता था ये नहीं मिस करेगी. मैं भी नहीं करूँगी तुम्हें मिस. मम्मा भी नहीं मिस करेगी आपको. ओके ओके. माय गॉड, इसको स्कूल से इतना प्यार है. चलो चलते हैं स्कूल इन 5 मिनट्स. ओके इट्स ओके, कीप इट देयर. थैंक यू. ये हमेशा मेरी हेल्प करती है घर के कामों में. मम्मा बाद में कर देगी विगलिंग विगलिंग ये चीज़. एम्बर भी खुश, मम्मा भी खुश, दीपक सुपर खुश. दीपक ने अभी तक एक हक भी नहीं दिया उसको. कैटरीन आंटी भी निकल के बाहर आके हक दे दिया. दीपक ने नहीं भी हक. कम टेक बैक. जब एम्बर को छोड़ने आया और एम्बर को भी एम्बर को पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही. इसको ड्रॉप कर दिया. अभी बच्चे प्लेग्राउंड में ही हैं, देख भी नहीं रही है. वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होगी खेलने के लिए. तो ये सब पेरेंट्स पीछे ड्रॉप करने आए हैं बच्चों को. और कई बच्चे नए आए हैं एम्बर की क्लास में बिकॉज सीनियर केजी और जूनियर केजी क्लास इकट्ठी होती है. और एम्बर ने तो मुड़ के भी नहीं देखा. दीपक आ गए. दीपक ड्रॉप कर देंगे जिम में. तो एम्बर स्कूल चली गई थी, मैं जिम गई, उसका ग्रोसरी लेके आई और घर पे आके मैंने कुछ भी नहीं करा. और मैंने सोचा था कि आज मैं स्टडी करूँगी, ये करूँगी वो कर, बट कुछ नहीं हुआ. आई वाज जस्ट वॉचिंग रील्स. मतलब बस चिल कर रही थी. और कल से प्रॉपर मोड पे आऊँगी. और अभी पता ही नहीं चला कब स्कूल से उसको लेके आने का टाइम हो गया. सो आज उसका फर्स्ट डे है तो मैंने सोचा कि उसको 1-2 चीज़ें गिफ्ट दे ही देती हूँ कि फर्स्ट डे है तो बच्चा भी खुश होता है ना. तो डॉलर अम्मा से जस्ट बहुत महंगी नहीं, $2-3 वाली चीज़ लेके आई हूँ. तो लंच बैग, न्यू लंच बैग उसके पास था ऑलरेडी. वो मैंने आई थिंक वॉलमार्ट वगैरह से लिया था $12-13 का. बट ये तो आई थिंक $4-5 का था. तो ये लेके आ गई हूँ. कुछ लेने गई थी बट टॉयज़ ही थे और टॉयज़ में लेने का कुछ मन नहीं था कि उसको कोई टॉय लेके देना है. सो इसलिए ये एक प्रोजेक्टर जैसी फ्लैश लाइट है. तो टॉर्च एंड प्रोजेक्टर, हाँ रात को चला के देखेंगे. एंड ये उसकी फेवरेट हैं वॉफल स्टिक्स. बैग में दे दूंगी तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा. बस ये लेके आई हूँ कि बच्चे को छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही तो पसंद होती हैं. आर यू एक्साइटेड? एम्बर नूं इतने हर बार मिलना.
You happy, Amber? Yes, wow, so beautiful thing. So beautiful things. What's this? It's a like torch. We will do at night time. Wow, Ah, main gift se wow. What's that, the red one? Mama, Yeah. I want. Like something like This this one. This is also nice, right? But I This is want also nice. that one. I want this soft one. ओके गाइस, सो एम्बर का भी ये फर्स्ट वीक है, तो मैंने फर्स्ट डे पे थोड़ा फिल्म करा था व्लॉग, और उसके बाद मैंने नहीं करा। आई वाज जस्ट हैविंग मी टाइम। और ऑल्सो गाइस, अभी इंडिया में फेस्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल गणपति है, गणेश चतुर्थी है, और मुझे लगता है कि ये वाला जो टाइम होता है अगस्त से नवंबर दिसंबर, जब बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो मैं वो टाइम ज़्यादा यहाँ पे मिस करती हूँ। उसके अलावा बाकी टाइम तो ठीक है, और यहाँ पे भी क्रिसमस के टाइम पे अच्छी वाइब्स वगैरह अच्छी होती है, और वो उसी की वजह से मुझे लगता है कि आई मिस इंडिया। स्पेशली मुझे मुंबई की बहुत याद आती है। जैसे अभी गणपति है, गणपति बप्पा मोरया, तो मुझे लगता है कि पूरे एक रील भी देखी थी कि मुंबई में ना, महाराष्ट्र में 355 दिन होते हैं, और जो 10 दिन होते हैं वो गोल्डन डेज होते हैं, क्योंकि वो गणपति डेज होते हैं। और ये वाली चीज़ जो है वो मैंने मुंबई आके ही देखी है। मुंबई में मैं 8 साल रही हूँ, और जो एक पता नहीं वो हवा में ही ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है गणपति के टाइम पे, इतना अच्छा लगता है कि मन खुश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं इंडिया विजिट करूँगी, मैं अराउंड दिस टाइम आई विजिट, क्योंकि अलग ही है। और हम घर पे गणपति नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ की रिस्ट्रिक्शंस या कुछ है, बट ये है कि कभी करा नहीं है, तो फिर सोचा कि नहीं, एक बार आपको स्टार्ट करो तो आपको करना पड़ता है। बट क्योंकि एम्बर ने ये देखा है और एम्बर को सारी चीज़ें याद हैं, तो उसको गणपति जी बहुत पसंद है। मैं इंडिया से लेके आई थी सिद्धि विनायक टेम्पल, जब हम गए थे, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे 1-2 बार गिर गया, बच्चों से कोई आया तो वो टूट गया। तो मैंने अब फिर एम्बर बोली थी मुझे गणपति चाहिए, और उसको गणपति आरती बहुत पसंद है। हमारे घर पे वो बहुत ही पसंद करती है, तो गुरुद्वारा भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, और उसको इन सब चीज़ों का पता है। तो कल हम गए थे तो हम ये लेके आए हैं, जस्ट ऐसे ही, क्योंकि एम्बर को बहुत पसंद है, और मेरी कार में भी हैं गणपति जी। सो कल हम गए थे तो ये लेके आए, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गणपति जी आए थे, क्योंकि जो लोग उनको घर पे लेके आते हैं काफ़ी बड़े बड़े थे, जैसे इंडिया में होते हैं वैसे ही। सो कल, और यहाँ पे अभी फॉल सीजन स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिनों में, या स्टार्ट हो ही चुका है। तो मैंने सोचा था कि आज थोड़ा मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि गणपति है कल, तो आज भी थोड़ा रेडी होती हूँ, कल भी थोड़ा इंडियन इंडियन पहन के तो थोड़ा फील आता है कि हाँ इंडियन है हम। तो मैंने सोचा कि थोड़ा घर को डेकोर भी करती हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मौसम जो है यहाँ पे ग्रे रहता है, थोड़ा सा हेजी हेजी अजीब सा रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर पे रहते हो, तो मैंने घर को डेकोरेट हमेशा करती हूँ सीज़न वाइज। समर में समर का डेकोर होता है, और फॉल में लास्ट टाइम 2-3 चीज़ें लेके आई थी, तो फॉल में यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि येलो और रेड लीव्स होते हैं। तो मैं सोचा कि घर पर भी थोड़ी चीज़ें लेके आती हूँ, तो मैं थोड़ा डेकोर का लेके आई हूँ। बट उससे पहले ये जो आप मेरा नेक देखोगे, जब भी मैं मेकअप करती हूँ, तो जो भी मैं लगाती हूँ फाउंडेशन या बीबी क्रीम, तो नेक जो है, जब से एम्बर हुई है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये नेक का जो कलर है वो अलग ही चेंज हो गया है, और जो मर्जी कर लो वो ठीक नहीं होता है। तो लुक एट दिस, आई गॉट ब्यूटीफुल डेकोर। तो मैंने सोचा कि वीकेंड पे आराम से करूँगी, थोड़ा घर डीप क्लीन करके उसके बाद करूँगी। और ऐसा ही कलर बाहर ट्रीज़ का होगा, तो आप सोच सकते हो कि थोड़ी भी धूप पड़ती है या ऐसा कलर तो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। तो जो लोग कनाडा में हैं उनको तो पता ही है कि ऑल इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन पंपकिन स्पाइस लाते सीजन है। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ, अभी एम्बर नहीं है तो आई कैन डू मोर वीडियोज़ और कंटेंट। तो मुझे कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, जैसे कि इफ़ आई शेयर व्हाट आई ईट इन अ डे, तो मैं प्रॉपरली वो शेयर करती हूँ। और व्लॉग इज़ लाइक ओके, जो आपकी डेली लाइफ में हो रहा है, तो मैं उसको कंटेंट नहीं बोलती हूँ, व्लॉग्स आर ओनली व्लॉग्स। तो कंटेंट क्रिएट करना भी स्टार्ट करूँगी। तो मैं ऐसे वाइन्स लेके आई हूँ, सोच रही हूँ अभी कहाँ ले तो आई हूँ, दीपा ने बोला कहाँ पे लगाऊंगी, अभी मैंने सोचा भी नहीं कहाँ पे लगाने वाली हूँ, बट सोच रही हूँ कि टीवी के बैक साइड पे ऐसे कुछ लगा दूँ, बट ये हैंग करने के लिए भी है। बट या इस पे ये मेपल लीव्स हैं, और इट्स ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, की कलर ही कितना अच्छा लग रहा है। देन वो ले ली थी, फर्स्ट मैंने एक ही ली थी, उसके बाद जब मैं वापस काउंटर के पास आ रही थी, तो ये सब मैंने डॉलरोमा से लिया है, बहुत महंगा नहीं लिया है।
और ये पैक करके रख दूंगी एक बॉक्स में, जैसे हमने क्रिसमस ट्री पैक करा है वैसे ही पैक करके रख दूंगी और अगले साल फिर से ही यूज़ करूंगी। तो हाँ, यहाँ पे क्या टेक्निक्स होती है यहाँ पे भी नहीं, मतलब इंडिया में भी, कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख देते हैं, उनको पता है कि लोग ये लेंगे ही। तो नेक्स्ट ये वाइन्स ली है मैंने, ये भी अगेन येलो रेड ऑरेंज कलर की है। वो जो वास है पीछे वहाँ पे रखा होता है मैंने वहाँ पे एंट्री टेबल पे, तो उसके लिए ये मैं लेके आई हूँ। ये 3 अलग अलग स्टिक्स हैं, ये वाली ये थोड़ा से फैंसी है, तो मैं मिक्स मैच करके, तो ये देखो आप देख सकते हो, ये $3 की थी और बाकी दोनों आई थिंक $2.50 की हैं। ये वाली अच्छा लगेगा, घर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा जब थोड़ी गोल्डन लाइट भी पड़ेगी। देन ये टेबल रनर लेके आई हूँ अगेन, कुछ दीपा बोला कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो जाएगा घर पे, बट चीज़ें मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखूँगी तो इतना भी नहीं ब्राइट लगेगा, क्योंकि दीपा को ये न्यूट्रल देखने की आदत पड़ चुकी है। तो ये है टेबल रनर। अब छोटा घर है बट शौक तो पूरे करने हैं। मेन डोर रीत वहाँ पे लगा देंगे ये। तो ये अभी सितंबर है, अक्टूबर के 20-25 ऐसे तक मैं रखूँगी, उसके बाद दिवाली की डेकोर कर देंगे। तो ये है, आई थिंक ये $2 की थी, तो मैं सब डॉलर से लेके आई हूँ, ज़्यादा मैंने कहा महंगा नहीं लेना। और ये दीपा कुछ हैंगर लेके आए थे कल। ओके, उसके बाद लेके आई हूँ ऐसे ऐसे पम्पकिन। ये है सेरामिक का ये वाला, और क्योंकि थैंक्स गिविंग फॉल में ही आती है तो लोग, तो मतलब जो डेकोर है वो मिक्स ही है से, और पम्पकिन सीजन है, गिव थैंक्स। और ये अम्बर ने उठाया था, मैंने कहा ले लेती हूँ। लुक एट दिस, लेके आई हूँ ये, इट्स एन इम्पल्सिव बाय, तो मैंने ये उठा लिया, मुझे पता नहीं कहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी जो सारी वॉल्स हैं वो ऑक्यूपाइड है। बट इस पे क्या लिखा है, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल। तो ये है, और इट्स अ ब्यूटीफुल बोर्ड, और ये $3.50 का था। एंड लास्ट थिंग आई बॉट इज दिस वास, और ये ब्यूटीफुल है, और मैं अगर सेंटर टेबल पे भी रखूँगी इसको तो अच्छा लगेगा। यही लेके आई हूँ, और मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ, और जब निकाल के देख रही हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें हैं। सो ये है जो मैं लेके आई हूँ, और इसके साथ ये व्लॉग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हैप्पी गणपति, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से तैयार हुए, खाना बनाएं और खुशियाँ बांटें, और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। और आई एम गोइंग टू मिस ऑल ऑफ यू जो भी इंडिया में हैं। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय।